First of all, very good morning to all of you. In today's class, I am going to start with the new chapter, that is Principle of Inheritance and Variation. What is inheritance and variation? Inheritance that mean कि जैसे हमारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं तो उनके कैरेक्टर क्या हुए, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स में ट्रांसफ़र हुए, दैन पेरेंट टू इन देयर चाइल्ड हमारे में। तो हमारे में कैसे ट्रांसफ़र हुए, जनरेशन से एक जनरेशन कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ये हमें इनहेरिटेंस में डिस्कस करना है। और वेरिएशन क्या है कि वेरिएशन दैट मीन्स कि जैसे कि अगर सिबलिंग हैं, दोनों सिबलिंग के पेरेंट अगर सिमिलर भी हैं, अगर दो भाई बहन हैं और उनके पेरेंट अगर सिमिलर हैं, तब भी दोनों भाई बहन के बीच सिमिलैरिटीज़ तो होती है, लेकिन साथ में वो डिससिमिलर भी होते हैं। तो उनके टेस्ट चेंज होते हैं, उनके कैरेक्टर चेंज होते हैं, एक दूसरे के से कैरेक्टर वैरी करते हैं, एक दूसरे से टेस्ट वैरी करता है। तो ये वेरिएशन है, मतलब कि अगर पेरेंट सिमिलर तो होते, कैरेक्टर क्या हो रहा है कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन साथ में वेरिएशन भी हो रहा है। ये वेरिएशन कैसे हो रहा है और ये हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है और इनहेरिटेंस में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स जो फादर हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन्होंने ही इनहेरिटेंस के बारे में और इनहेरिटेंस से रिलेटेड अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और उसके थ्रू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, जिसमें इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और टू जीन। तो ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने कंडक्ट कराया पी प्लांट पे और चूज़ किया पी प्लांट को। क्योंकि पी प्लांट इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि ये कई जनरेशन हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, 1 ईयर में कई जनरेशन देख सकते हैं और ईजिली कहीं भी ग्रो कर सकते हैं इन्हें। तो सबसे पहले इसके बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था। ग्रेगर जॉन मेंडल 1866 में एक्चुअली में इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया था 1866 में, लेकिन स्टार्ट कब से किया था, 1865 में। 1866 में इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और 1856 टू 63 के बीच में सेवरल क्रॉस किया और सेवरल एक्सपेरिमेंट किए, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि कैसे कैरेक्टर हर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और कहाँ वेरिएशन आ रहे हैं इनमें। तो इसके लिए उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कराए इन गार्डन पी प्लांट। और ग्रेगर जॉन मेंडल जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, इन्होंने स्पेसिफिक पी प्लांट ही क्यों चुना, अदर प्लांट क्यों नहीं चुना। तो सबसे पहले इनका एक्सपेरिमेंट ग्रेगर जॉन मेंडल का क्या क्या इन्होंने किया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ऑब्जर्व किया conduct several hybridization experiment on garden pea plant, पी प्लांट। सेवरल जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था इन्होंने कंडक्ट कराया, वो एक्सपेरिमेंट फ्रॉम 1856 से 1863 के बीच में, 1863 के बीच में। और इन्होंने 7 ईयर ये एक्सपेरिमेंट किया और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया ऑन गार्डन पी प्लांट। on garden pea plant।
गार्डन पी प्लांट। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक्स और एनालिसिस को बायोलॉजी की फील्ड में अप्लाई किया, और इन्होंने अपनी जो मैथमेटिकल अप्रोचेस थे और और एनालिसिस थी वो उसके थ्रू एक कंक्लूजन दिया और ये बताया कि कैसे कैरेक्टर वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और उनका रेशियो क्या है। इन्होंने और अपने जो ऑब्जर्वेशन था उसका डेटा जो ऑब्जर्वेशन था उसका डेटा इन्होंने मैथमेटिकल टर्म में इन्होंने दिया था कैंडल ने। तो जो इन्होंने मैथमेटिकल डेटा प्रोवाइड किया ये एक्चुअली एक लार्ज डेटा था, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था क्योंकि 7 ईयर तक लगातार इन्होंने गार्डन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया और उसके थ्रू जनरेशन टू जनरेशन कैसे कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं ऑब्जर्व किया, जिसके लिए उन्होंने जो पी प्लांट था तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक पी प्लांट को के चुने। इन्होंने 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर्स चूज बाय मेंडल। तो मेंडल ने क्या किया था, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किया था पी प्लांट के। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से थे, तो जो पी प्लांट इन्होंने चूज किया था वो एक्चुअली में 14 कैरेक्टर थे, लेकिन 14 कैरेक्टर एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग थे, इसलिए 7 पेयर उन्हें बोला गया, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। वो क्या क्या थे, फर्स्ट इज प्लांट हाइट, second is color, flower position, third is flower color, fourth is pod shape, fifth pod color, sixth is seed shape, and 7 is seed color। 7 कैरेक्टर थे, 7 पेयर कैरेक्टर थे। अब इसमें 14 कैरेक्टर कैसे थे, 7 कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर है जिसमें कि हाइट प्लांट की ली गई, पी प्लांट की हाइट को लिया गया, देन फ्लावर पोजीशन, उसका फ्लावर जो ब्लूम कर रहे हैं उनका पोजीशन क्या है, देन फ्लावर कलर, देन पोड शेप, जो पी प्लांट है, पी प्लांट के जो फ्रूट जहाँ पे लग रहे हैं वो फ्रूट किस शेप में है, फ्रूट शेप, फ्रूट का कलर, एंड सीड शेप, सीड कलर। ये क्या क्या थे पेयर। अब इसकी पेयरिंग कर दे रहे हैं कि कौन से पेयर के हाइट ली गई थी यहाँ पे, टॉल, ड्वार्फ, फ्लावर पोजीशन दैट इज एक्सियल और टर्मिनल, देन फ्लावर हाइट कौन सी है, फ्लावर कलर वायलेट, देन वाइट, पोड शेप फ्लैटेंड, constricted, pod color green, yellow, seed shape round, wrinkled, seed color green, yellow।
जो इन्होंने प्लांट चूज किया था वो ये था, 7 पेयर कैरेक्टर थे। वो 7 पेयर कैरेक्टर में क्या क्या थे? टॉल, ड्वार्फ, एक्सियल, टर्मिनल, फ्लावर कलर कौन सा है? वायलेट है या वाइट? देन पोड शेप, पोड का शेप फ्लैटेंड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है? पोड शेप दैट मीन्स कि जो फ्रूट है ये पी फ्रूट, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड, इट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। और फ्लैटेंड कैसे होगा? फ्लैटेंड इस तरीके से। तो पोड शेप कैसा होगा? फ्लैटेंड और कॉन्ट्रिक्टेड। देन पोड कलर येलो और ग्रीन, राउंड, सीड शेप राउंड और रिंकल्ड, और सीड कलर ग्रीन और येलो। ये इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्यों कराया, क्यों यहाँ पे यूज हुआ? क्योंकि इन्होंने जो क्रॉस कराया था वो 2 प्लांट के बीच में कराया गया था, दो कैरेक्टरिस्टिक या 2 फीचर शो करने वाले प्लांट में, दैट इज कि टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस कराया और इसलिए हाइब्रिडाइजेशन। देन एक्सियल को टर्मिनल से, और वायलेट को वाइट और फ्लैटेंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, ग्रीन को येलो से, राउंड रिंकल एंड ग्रीन येलो। तो इस तरीके से इन्होंने जो 2 प्लांट जो हाइब्रिडाइजेशन इसलिए कहा गया क्योंकि दोनों ही प्लांट थे, जब इन्होंने क्रॉस कराया तो दोनों प्लांट सेम कैरेक्टर के नहीं थे। इन्होंने ऑब्जर्व करने के लिए एक टॉल लिया, दूसरा ड्वार्फ लिया। तो और हाइब्रिडाइज जो एक्सपेरिमेंट कराया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में 2 कैरेक्टर चूज किए जो वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग थे, एक दूसरे के या तो अपोजिट थे और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर शो कर रहे थे। ये अब देखते हैं। अब इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, मतलब एक जीन के इनहेरिटेंस को इन्होंने देखा, मतलब कि सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होगा, अगर टॉल कैरेक्टर शो कर रहा है तो टॉल कैरेक्टर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल जीन है, देन ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल जीन है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, मेंडल ने जब कंडक्ट कराया अपना एक्सपेरिमेंट तो उसमें उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट चूज किया, दैट मीन कि 2 डिफरेंट कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया। अब क्रॉस करने के लिए जो उन्होंने inheritance of 1 gene, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। एक जीन के इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने जो कैरेक्टर चूज किया था वो था टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टर। एक प्लांट को इन्होंने टॉल लिया, एक जो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे थे वो टॉल की सीड लिए। देन सेकंड क्या किया कि ड्वार्फ प्लांट लिया। जब इन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया, आर्टिफिशियल क्रॉस या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, दैट मीन कि नेचुरली क्रॉस नहीं हो रहा है, इन्होंने आर्टिफिशियल क्रॉस कराने के लिए जो स्टेप इन्होंने चूज किया था दैट इज इमैस्कुलेशन प्रोसेस। इमैस्कुलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो एंथर होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है एक प्लांट से। अगर एक फ्लावर दूसरे प्लांट के फ्लावर से अगर एंथर रिमूव कर दिया जाएगा तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे 2 प्लांट हैं, 2 प्लांट में here it is stigma anther, जो पी प्लांट इन्होंने चूज किया तो उसमें रिप्रोडक्टिव बॉडी सेम होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है पी प्लांट का। तो इन्होंने क्या किया कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो वहाँ पे एंथर भी होंगे और स्टिग्मा भी होगा। मेल गैमेट
भी प्रोड्यूस होंगे और फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस होंगे। तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि यहाँ पे पोलन ग्रेन सेम फ्लावर पे लैंड कर जाए और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, दैट मीन कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस केस में क्या होगा कि जो उनका एक्सपेरिमेंट होगा वो फेल हो जाएगा। इसलिए ये प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस प्लांट ये इंश्योर करने के लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन हो और कोई अदर पोलन ग्रेन ना आके स्टिग्मा पे अटैच होके फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कैरिड आउट हो। इसके लिए उन्होंने प्रोसेस चूज किया, इमैस्कुलेशन प्रोसेस। उन्होंने क्या किया, पोलन ग्रेन के मैच्योर होने से पहले, दैट मीन कि एंथर के मैच्योर होने से पहले ही इन्होंने इस एंथर को सीजर से कट कर दिया। सीजर से कट करने के बाद इस फ्लावर को उन्होंने बैग से कवर कर दिया गया, पॉलीथीन से, पॉलीबैग से कवर कर दिया, जिससे कि कोई अदर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर ना आ पाए। स्टिग्मा पे नहीं आ पाएगा तो इनका सेल्फ पॉलिनेशन को, तो इन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन को और सेल्फ पॉलिनेशन को इन्होंने इसी तरह रोक दिया कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एंथर को रिमूव कर दिया इमैस्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू। इमैस्कुलेशन में जब एंथर को रिमूव कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी कम नहीं रहेगी। तो सेल्फ पॉलिनेशन इन्होंने हटा दिया। देन इसके पास अभी भी पॉसिबिलिटी है कि कोई और एंथर, क्योंकि ग्रुप ऑफ पी प्लांट यहाँ पर है, तो पॉसिबिलिटी है कि किसी और उनके एक्सपेरिमेंट के बजाय, एक्सपेरिमेंटल प्लांट की छोड़कर कोई और प्लांट का पोलन ग्रेन यहाँ पे आ सकता है। तो इसके ये इंश्योर करने के लिए कि कोई और पोलन ग्रेन आके फर्टिलाइज ना हो जाए, पॉलिनेशन ना हो, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, इस फ्लावर को कवर कर दिया बैग से, बैगिंग कर दी इस फ्लावर की। अब जो भी एंथर ये इस बैग के अंदर जाएगा, जो डालेंगे, वो वही एंथर इस स्टिग्मा से और उसी एंथर का पॉलिनेशन होगा और देन फर्टिलाइजेशन, वो स्पर्म एग से फ्यूज करेंगे। तो अपने एक्सपेरिमेंट को इंश्योर करने के लिए उन्होंने इमैस्कुलेशन प्रोसेस किया। अब इस इमैस्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू ये इंश्योर कर लिया कि जब वो अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने चुने हुए कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराएंगे और रिजल्ट भी उन्हें वैसे ही मिलेगा जो वो चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में जो प्रोसेस थी, पहला इमैस्कुलेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर को रिमूव कर दिया, देन कवर बैगिंग कर दी, फ्लावर की बैगिंग कर दी। देन उन्होंने दो जो कैरेक्टर उन्होंने चूज किया था, दैट इज टॉल और ड्वार्फ, ये दो कैरेक्टर लिए थे, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग थे। उन्होंने क्या कराया, एक टॉल प्लांट लिया, टॉल पी प्लांट, tall pea plant and dwarf pea plant। टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट में जब उन्होंने पी प्लांट में क्रॉस कराया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो F1 जनरेशन था, दैट इज फ्लियल 1 जनरेशन या फ्लियल 1 प्रोजेनी, फ्लियल 1 प्रोजेनी के जो ऑफस्प्रिंग थे या प्रोजेनी थे, उनमें
जो कैरेक्टर उन्होंने देखा वो ये थे कि सभी के सभी सिर्फ एक पेरेंटल कैरेक्टर को शो कर रहे थे और दूसरे पेरेंटल कैरेक्टर को वो शो नहीं कर रहे थे। यहाँ पे जब क्रॉस करने के बाद जो F1 जनरेशन में जो इन्हें सीड मिले और जब उन्हें ग्रो कराया F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन दैट इज filial वन प्रोजेनी। filial वन प्रोजेनी जब इन्होंने जो सीड मिली यहाँ पे क्रॉस के बाद जब सीड मिले और उन्हें ग्रो कराया तो F1 जनरेशन में उन्होंने क्या देखा, जितने प्लांट थे सभी के सभी टॉल थे, टॉल प्लांट, टॉल प्लांट। दैट मीन कि सिर्फ वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अदर कैरेक्टर जो था ड्वार्फ वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, वो उन्हें नहीं मिला, एक भी उन्हें ड्वार्फ प्लांट नहीं मिला, सिर्फ जो कैरेक्टर मिले बस वो एक पेरेंट के शो हो रहे थे, दूसरे पेरेंट के वो शो नहीं हो रहे थे। लेकिन क्या इन्होंने क्या किया था कि सिर्फ इसके यहाँ से इसके स्टिग्मा को रिमूव कर दिया और यहाँ से इसके एंथर को रिमूव कर दिया इमैस्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू, और इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे इन्होंने रोक दिया। सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के वजह से जब क्रॉस कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, हाइब्रिडाइजेशन में इन्होंने क्या देखा, जो filial वन जनरेशन में जो इनसे सीड मिल रहे थे, सीड को ग्रो कराया इन F1 जनरेशन और उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट कि जितने भी प्लांट मिल रहे थे वो टॉल कैरेक्टरिस्टिक के थे। जब यहाँ पे टॉल प्लांट में उन्होंने क्या किया, सेल्फिंग होने दिया, सेल्फिंग इन जब इन्होंने F2 जनरेशन में जब इन्होंने F1 से मिले, जब जो भी प्लांट थे इन्हें ग्रो कराया, सभी टॉल प्लांट थे, अब इन्हें उसमें क्या होने दिया, सेल्फिंग होने दी। जो उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, सेल्फिंग रोक दी थी और क्रॉस कराया था, हाइब्रिडाइजेशन कराया था, क्रॉस पॉलिनेशन कराया था और जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने ऑब्जर्व किया वो सभी जितने भी प्लांट्स थे जितने भी प्लांट थे सब टॉल प्लांट मिले और F1 जनरेशन से मिले इस प्लांट्स को इन्होंने जब प्लांट्स के बीच में सेल्फिंग होने दिया, अब इन्होंने इमैस्कुलेशन प्रोसेस नहीं कराया था। इमैस्कुलेशन प्रोसेस नहीं कराया तो जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो यहाँ पे टॉल जितने भी प्लांट थे टॉल प्लांट यहाँ पर भी टॉल प्लांट, यहाँ पर भी टॉल प्लांट। अब टॉल प्लांट में उन्होंने क्या किया, सेल्फिंग होने दिया, अब इन्होंने क्रॉस नहीं कराया, सेल्फिंग होने दिया। तब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो F2 जनरेशन में थे, ये F1 जनरेशन के प्लांट थे, F1 जनरेशन के प्लांट, अब जब इन्होंने सेल्फिंग होने दिया तो रिजल्ट इन्होंने क्या दिखा, इन्हें 3 प्लांट टॉल मिले और 1 प्लांट ड्वार्फ मिला। तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे रेशियो इन्हें जो रेशियो इन्हें F2 जनरेशन में मिला, F2 जनरेशन में क्या रेशियो मिला, 3:1 का रेशियो मिला। और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट है ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे रिपीटिशन हो जा रहा है, F1
जनरेशन में क्या था, जितने भी ड्वार्फ कैरेक्टर थे वो सभी सप्रेस्ड हो गए थे और सिर्फ एक पेरेंट का कैरेक्टर शो हुआ था जो कि टॉल था। टॉल के कैरेक्टर बस शो हुए थे, लेकिन जो ड्वार्फ कैरेक्टर था वो सप्रेस्ड हो चुका था। लेकिन जब उन्होंने सेल्फिंग होने दिया तो क्या देखा कि F2 जनरेशन में फिर से उन्हें वही जो सप्रेस्ड हो चुका था कैरेक्टर वो फिर से शो होने लग जाता है, लेकिन किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। 3 प्लांट उन्हें अभी भी टॉल मिल रहे थे, 1 प्लांट उन्हें ड्वार्फ मिल रहा था। ड्वार्फ, टॉल नहीं ड्वार्फ। तो 3:1 के रेशियो में प्लांट मिल रहा था, वो 3 प्लांट टॉल थे और 1 प्लांट ड्वार्फ प्लांट था। ये यहाँ पे ये क्यों ऐसा देखने को मिला, तो ये जिस मेंडल थे इन्होंने बताया कि F1 जनरेशन में ड्वार्फ कैरेक्टर सप्रेस हो जा रहा है, इस वजह से वो F1 जनरेशन में नहीं शो हो रहा है। लेकिन F2 जनरेशन में जब सेल्फिंग होने दिया, उन्होंने सेल्फिंग मतलब कि प्लांट को खुद से रिप्रोड्यूस होने दिया, तो उन्होंने ये देखा कि F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो मिल रहा है। दैट मीन्स कि 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ प्लांट उन्हें मिले और उन्होंने ऑब्जर्व किया। यहाँ पे 3 टॉल प्लांट मिलने का ये क्या रीज़न था और 1 ड्वार्फ प्लांट मिलने का क्या रीज़न था, ये उन्होंने बताया कि F1 जनरेशन में फैक्टर क्या, जो ड्वार्फ प्लांट के लिए जो फैक्टर थे वो सप्रेस्ड हो जा रहे थे और F2 जनरेशन में वही ड्वार्फ प्लांट के फैक्टर इन्हें वो फिर से अपने आप को अपने कैरेक्टर को शो करने लग जा रहे थे। तो यहाँ पे जो इन्होंने कंक्लूजन दिया, उन्होंने फैक्टर का नाम दिया कि जो ये कैरेक्टर है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। तो और बाद में लेटर उसी फैक्टर को क्या बोला गया कि जीन्स, जो जीन्स हैं वो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल हैं फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू द मेंडल। जो यहाँ पे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इस कैरेक्टर के लिए, लेकिन बाद में जो डिस्कवरी हुई इस फैक्टर को यही जीन बोला गया, जो जीन्स एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पे जीनोटाइप, यहाँ इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में इसका जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे टॉल है तो कैपिटल, जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे इसको दिखाया जा सकता है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। यहाँ पे क्या है, एलील रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक जीन एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, कैरेक्टर सिर्फ एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज प्लांट हाइट। और जो एलील होंगे वो जीन में 2 एलील होंगे और 2 एलील शुड हो सकते हैं कि होमोजाइगस हो और हेट्रोजाइगस हो। दैट मीन कि दोनों एलील सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और डिफरेंट कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन एक कैरेक्टर जो शो होगा वो 2 एलील से शो होगा, दैट इज कैपिटल टी। और जीन किसके लिए, अगर कैपिटल टी एक कैरेक्टर है तो इसके लिए 2 एलील होंगे जिन्हें कलेक्टिवली जीन बोला जाएगा, एलील। दैट मीन्स कि कैरेक्टर जीन क्या होंगे, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे और एक जीन में एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील प्रेजेंट होंगे। अब ये 2 एलील में भी होमोजाइगस हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। तो जो मेंडल ने पी प्लांट चूज किया था वो उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन चूज किया था। क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग लाइन इसलिए चूज किया कि जहाँ पे, या ट्रू ब्रीडिंग लाइन कौन से होते हैं, जिस प्लांट में सेवरल जनरेशन तक सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हुआ हो। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के चांसेस नहीं होते या मिक्सिंग की कोई चांस नहीं होते, वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ट्रू पी प्लांट और जीन भी ट्रू शो होंगे, इसलिए उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन के प्लांट चूज किए और जो थे टॉल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये ऑल्सो टॉल। तो यहाँ F2 जनरेशन शो हो रहा है, तो सबसे पहले जब जीन रिप्रेजेंट करेंगे वो टॉल के लिए क्या होंगे, और यहाँ 2 पॉसिबिलिटी देखी गई कि टॉल के लिए मे भी होमोजाइगस हो सकते हैं कैपिटल टी और
हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी। और ड्वार्फ के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि दोनों जीन जो दोनों एलील होंगे वो कैसे, और जीन होमोजाइगस होगा वो कैसे होगा, स्मॉल टी से इन्होंने डिनोट किया। तो यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट के लिए स्मॉल टी और कैपिटल टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी, ये दोनों दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस हो। अगर हेट्रोजाइगस होगा तो दैट मीन कि दोनों एलील डिफरेंट होंगे, एक अलग एलील एक दूसरा अलग एलील, और वो उस प्लांट पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है। अगर डोमिनेंट जो होगा वही शो होगा। जैसे कि इस प्लांट में F2 जनरेशन में F1 जनरेशन में क्या था कि दोनों टॉल प्लांट मिले, सभी के सभी टॉल प्लांट मिले, लेकिन जो यहाँ पे एलील थी वो कैसे थे, हेट्रोजाइगस थे, क्योंकि इन्होंने मिक्सिंग की थी, इन्होंने हाइब्रिडाइज किया था टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से। तो इनका रिजल्ट जो था, इन्हें डिफरेंट मतलब कि टॉल तो सब थे लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट थे। वो सभी जेनेटिकली हाइब्रिडाइज थे, क्योंकि जो एलील उन्होंने यूज़ किए थे और जो क्रॉस कराया था वो डिफरेंट एलील के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया था, जिसके वजह से एक मिक्सिंग उन्हें शो देखने को मिली। मिक्सिंग एलील्स के बीच में मिली और कैरेक्टर्स के बीच में कोई मिक्सिंग नहीं मिली। कैरेक्टर सिर्फ एक शो हुआ, वो था टॉल। जीन लेकिन मिक्स हो गए थे, वो हेट्रोजाइगस जीन थे यहाँ पे F1 जनरेशन में, कैपिटल टी। और जब उन्होंने 3:1 का रेशियो मिला था, लेकिन यहाँ पे मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जितने भी रिसेसिव करेक्टर होते हैं, ड्वार्फ जो करेक्टर होता है, तो यहाँ पे अगर ड्वार्फ शो हो रहा है दैट मीन्स कि वो प्योर करेक्टर है, लेकिन रिसेसिव करेक्टर है, प्योर रिसेसिव करेक्टर है, जिसका जो स्मॉल टी से शो हो रहा है। तो इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में और अच्छे से डिटेल में इसका डिस्कशन होगा इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस।